दोस्तों, गुलाब का पौधा एक बहुत सुंदर पौधा होता है और उसमें बहुत सारे खूबसूरत फूल हमारी बगिया को बहुत खूबसूरती दे देते हैं। और दोस्तों, इसका जो टेम्परेचर है, जो इसे पसंद है, वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसे पसंद होता है। लेकिन अब भीषण गर्मी आएगी और उसमें हम किस तरीके से फ्लावरिंग ले सकते हैं अपने पौधे से, इसके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगी कि कौन सी आपको ठंडी खाद इसमें इस्तेमाल करना है और उसको किस तरीके से देना है, कौन से नियम रखने होंगे जिससे कि आपको बेहतर गुलाब के फूल पूरी गर्मियों में मिलते रहें। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं वंदना और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि जानकारी आपको पसंद आती है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जिससे मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। साथियों, आप जानते हैं कि गुलाब जो है वो कई तरीके के गुलाब होते हैं और उसके गुलाब की कटिंग से भी इसको लगा सकते हैं, बीज से भी लगा सकते हैं। यदि आपने अपने बगीचे में लगाया हुआ है गमले में और गर्मियों में आप चाहते हैं कि फूल मिले आपको, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। साथियों, ये जो विंटर का समय होता है, इस समय हम लोग अपने जो पौधे की जो है वो प्रूनिंग कर लेते हैं और अक्टूबर नवंबर में जो है साउथ में प्रूनिंग करते हैं, लेकिन हम लोग जो उत्तर भारत में हैं तो इसमें हम लोग जनवरी में और दिसंबर में कर लेते हैं प्रूनिंग। साथियों, जब हम लोग प्रूनिंग कर लेते हैं तो उससे हमारा जो पौधा है उसका एक तो आकार बहुत खूबसूरत हो जाता है, साथ ही जो है वो पौधा बहुत घना हो जाता है और बहुत सारी उसमें नई नई शाखाएं बन जाती हैं। उन शाखाओं के बन जाने से साथियों एक बहुत खूबसूरती आ जाती है पौधे में और नई नई जितनी ज़्यादा पत्तियां बनती हैं उतनी ही ज़्यादा हमको कलियां मिल जाती हैं। अब ये देख रहे हैं आप कि इसकी मैंने कटिंग जो है वो जनवरी में की हुई थी और उसके बाद से फिर आप देखिए उसमें कितने सुंदर सुंदर एकदम हरी और गुलाबी कलर की नई नई पत्तियां बन गई हैं और बहुत खूबसूरती से वो जो है पौधे ने अपना एक नया आकार ले लिया है। जहाँ जहाँ से मैंने उनको काटा था डंडियों को और उसके आसपास से नई नई छोटी छोटी शाखाएं निकल आई हैं और बहुत सारी पत्तियां उसमें पौधे में बन गई हैं। साथियों, जब आप गमला अपने गमले में लगाए हुए हैं तो आपको ये चीज़ देखना होगा कि गमले को ऐसी जगह पर रखिए कि आपको 5 से 6 घंटे की धूप मिल जाए। लेकिन जब भीषण गर्मी होगी तो अपने गमले को जो है वो थोड़ा छायादार स्थान पर रखिएगा जिससे कि आपको ज़्यादा धूप ना लगे पौधे को, क्योंकि जैसे ही 35 डिग्री सेल्सियस से तापमान ऊपर जाएगा तब उसमें आपके पौधे को परेशानी हो सकती है। और साथियों, अपने जिस गमले में आपने लगाया हुआ है उस गमले को देखिए कि उसकी ज़रा गुड़ाई भी करना है हमको। 15 दिन पर कम से कम इस तरीके से गुड़ाई कर लीजिए और जो भी आपके अतिरिक्त खरपतवार जम आया है आपके गमले में उसको सदैव निकालते ही रहिए, क्योंकि जहाँ भी आपने कुछ भी खाद को डाला तो वो ये आपके जो एक्स्ट्रा जो पत्ते हैं, जो एक्स्ट्रा जो पौधे लग गए हैं, वो इसको सबको ख़त्म कर देते हैं खाद को और आपका जो पौधा है वो अच्छे से फ्लावरिंग नहीं कर पाता है। साथियों, आप जानते हैं कि देशी गुलाब जो होता है ये हमारा पारंपरिक गुलाब होता है, इसे चाइना रोज़ भी कहते हैं हम लोग। तो इसमें तो छोटे और लाल और गुलाबी रंग के आते हैं। तो इसकी हम फ्लावरिंग कैसे लें, अपने जो देशी गुलाब है और जितने भी मिनिएचर रोज़ हैं उनसे कैसे लें, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र है साथियों जो आप इस्तेमाल करिए। अभी इसमें आपको ये जो दिखाई दे रही है साथियों, ये एक है आपकी जैविक खाद। इसे लकड़ी की राख बोलते हैं साथियों। जो हम लोग लकड़ी इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके बाद जो राख बचती है उसको फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये एक प्राकृतिक खाद है और इसमें पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है। इससे क्या होता है कि आपको एक पौधे में 1 चम्मच भर के आपको गमले के आसपास डाल देना है, नीचे मिट्टी के नीचे, और ऊपर मिट्टी से आपको ढक देना है। दोस्तों, जब भी आप ये फर्टिलाइज़र डालें तो उसके बाद
पानी ज़रूर डाल देना है, जिससे कि जो भी आपने इसमें पौष्टिक तत्व भेजे हैं अपने पौधे के लिए वो आपके पौधे को मिल जाएं। ये जो आपकी खाद है इसमें चूँकि पोटेशियम बहुत अच्छा होता है, तो इससे आपके जो फूल हैं वो बहुत बड़े साइज़ के बनेंगे और आपका इस फर्टिलाइज़र से मिट्टी का पीएच लेवल भी बैलेंस हो जाता है। इसमें जो है कीट नियंत्रण भी होता है इस फर्टिलाइज़र से, क्योंकि जो है लकड़ी की राख में जो है वो इस तरीके के तत्व होते हैं कि आपके जो भी कीड़े और कीट हैं उनको वो दूर रखती है। और ये मिट्टी की अम्लता भी जो है वो एसिडिटी को भी कम करती है। और चूँकि इसमें फास्फोरस होता है तो पूरे आपके जो गुलाब का जो आपने पौधा लगा रखा उसके डेवलपमेंट में सहायता करती है। अब साथियों, यदि हमको बहुत सारे फ्लावर्स लेना है तो थोड़े जो सूखे पत्ते लगे हुए हैं उनको भी हटाते रहिए। और जो ठंडी आपको फर्टिलाइज़र देना है साथियों, वो आपको देना है इस समय आपको गोबर की पकी हुई खाद। साथियों, ये जो आप देख रहे हैं ये गोबर की पकी हुई खाद है और इसको हमको ऐसे नहीं देना है, साधारण तौर से इसको पानी में मिलाकर देना है। इस गर्मी में हमको इसको लिक्विड रूप में देना है। और ये फर्टिलाइज़र जो है आप ये समझिए कि एक अंजलि जो है वो एक पौधे के हिसाब से आप उसको पानी में डाल दीजिए और थोड़ी सी उसमें नीम खली भी दे दीजिए। करीबन एक पौधे में 1 चम्मच के हिसाब से उतनी आप अपनी नीम खली भी इसमें मिला दीजिए और 24 घंटे इसको फर्टिलाइज़र को रख दीजिए। और 24 घंटे के बाद तब लिक्विड करके इसको लिक्विड फॉर्म में आपको अपने हर पौधे में, गुलाब के पौधे में दे देना है। ये फर्टिलाइज़र आपके फूलों की संख्या बढ़ा देगी और आपके फूलों का जो साइज़ है वो भी बहुत बड़ा हो जाएगा और जो भी गर्मी है उससे आपको राहत देगा। ये फर्टिलाइज़र आपके पौधे को जो है वो बहुत नमी देगी ये खाद। और इसको डालने के बाद साथियों आपको पानी भी और भी इसमें मिक्सचर करना होगा। और खाद जब आप देते हैं इसको तो इसको दोपहर में मत दीजिए और मतलब आप इसको या तो सुबह दीजिए या तो फिर शाम दीजिए। और इस खाद को देने के बाद ऊपर से पानी फिर से दीजिए इसको, ताकि आपकी खाद जो है वो डाइल्यूट रहे और अपने पौधे को पूरी मिलती रहे। क्योंकि इसमें जो खाद है इसमें पानी धारण करने की क्षमता है और मिट्टी में सूक्ष्म जीव बढ़ा देती है साथियों ये। और ये लंबे समय तक आपको असर करती है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है, इससे पत्तियां आपकी हरी रहेंगी, गुलाब की पत्तियां। और इसमें फास्फोरस भी होता है, तो उसकी वजह से ये जो गुलाब है इसकी जड़ों को वो मजबूत करेगी। और साथ ही साथ इसमें साथियों पोटाश होती है। पोटाश की वजह से ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी बहुत मदद करती है। तो इस खाद का आप इस गर्मी में इस्तेमाल करिए और लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल करिए, तो आपके जो गुलाब हैं वो उसमें भर भर के लगातार फूल मिलेंगे आपको। और साथियों आप जानते हैं कि इंग्लिश रोज़ है, बहुत खूबसूरत होता है, ये आकर्षक होता है और इसकी जो है वो पंखुड़ियों की जो परतें जो है वो गहरी होती हैं। और इसमें जो डेविड ऑस्टिन गुलाब है ये बहुत ही लोकप्रिय किस्म है इसकी, जो कि सभी लोग लगाते हैं साथियों। और जो गमलों में लगाने के लिए जो बहुत अच्छी रहती है वो मिनिएचर रोज़ रहता है साथियों, तो वो आप इसको लगा सकते हैं। हाइब्रिड टी रोज़ भी लगा सकते हैं, ये बड़े होते हैं और खूबसूरत फूल होते हैं इसके। अब साथियों जो भी आपको गुलाब लगाना है तो उसमें या तो फिर आप बीज से लगाइए और या तो फिर आप इसकी कलम लगाइए। लेकिन जब भी आपको लगाना है तो इसको जो है वो इसका लगाने का समय अक्टूबर से फरवरी का जो टाइम होता है साथियों वो बेस्ट टाइम है, उसी समय आप इसको लगा लीजिए। और उसमें बीज से यदि आप लगाएंगे तो बहुत 2-3 साल लग जाएंगे आपको फूल आने में उसके, और उसको लगाना भी थोड़ा कठिन होता है, उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि आप या तो फिर इसको कलम के माध्यम से लगाइए और या फिर अपने पास की नर्सरी में जाकर या पास की दुकान से जाकर के ग्राफ्टेड गुलाब का पौधा लेके आइए
और उसको ही अपने बगीचे में स्थान दीजिए और उसको गमले में लगाइए। अब साथियों हम लोग मिट्टी की बात कर लें कि यदि आपको लगाना है, गुलाब को अपनी बगिया में शामिल करना है, टेरेस गार्डन पे लगाना है, तो कैसी मिट्टी होनी चाहिए जिससे कि आपके जो है वो फूल बहुत ही अच्छे निकलें और ज़्यादा संख्या में मिलें। तो इसके लिए साथियों जो हम लोग गार्डन सॉइल लेते हैं वो 40% लेते हैं और उसमें फिर 30% वर्मी कंपोस्ट मिलाते हैं इसके लिए, गुलाब के लिए, और 20% जो है वो रेत रखते हैं और 10% साथियों कोकोपीट मिलाते हैं। जिससे कि कोकोपीट इसलिए मिलाते हैं कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ये पानी को होल्ड किए रहती है कोकोपीट, और कोकोपीट रहने से जो है पौधे में नमी बनी रहती है तो पौधा सूखता नहीं है और फूल जो है वो एकदम फ्रेश रहते हैं उसमें पौधे में लगे हुए। इसलिए जब भी आप इसकी मिट्टी तैयार करिए तो 4-5 दिन पहले ही तैयार कर लीजिए अपना गमला, और तब फिर उसमें ला करके अपने गुलाब के पौधे को लगाना है। जो भी आप ग्राफ्टेड गुलाब लाते हैं या आप कलम से लगाते हैं। और साथियों अपने गुलाब के पौधे का आपको लगातार ध्यान रखना है कि आपका पौधा जो है वो उसमें आपको गुड़ाई का 15 दिन पर आप गुड़ाई का ध्यान रखेंगे और अपने गमले को ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर 4-5 घंटे की धूप आती हो। जब बहुत ज़्यादा धूप आने लग जाएगी तो उस समय आप अपने गमले को थोड़ा छाँव में रख दीजिए, जिससे कि गर्मी से वो जो है वो पौधा जो है वो आपका झुलसे नहीं साथियों। और आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि इसमें क्लाइंबिंग रोज़ भी आप लगा सकते हैं और वो दीवारों पर चढ़ता है तो वो भी लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। लेकिन ये जो वैरायटी है इंग्लिश रोज़, ये बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं और आराम से आपको मिल जाते हैं, मार्केट में इसके पौधे मिल जाएंगे। और यदि देशी गुलाब लगाना है तो देशी गुलाब तो आप जानते हैं कि बहुत ही आसानी से मिल जाता है। कोई भी गुलाब आप अपनी पसंद के अनुसार लगा सकते हैं। इसके लिए गमला साथियों, ये जो गमला आप देख रहे हैं मिट्टी का गमला भी आप ले सकते हैं। इसको मिनिमम कम से कम आपको 12 इंच का तो इसकी ऊंचाई होनी चाहिए साथियों। और इसमें ड्रेनेज होल का ध्यान रखिएगा कि इसमें ड्रेनेज होल में एक छेद में आप कुछ कंकड़ पत्थर कुछ लगा दीजिएगा, जिससे कि पानी की निकासी अच्छी होती रहे। या तो फिर आप इस तरीके से अपना कोई ग्रो बैग भी ले सकते हैं, जो कि आप ग्रो बैग में तो पहले से ही थोड़े से छेद बने रहते हैं तो इसमें पानी निकलने में कोई दिक्कत नहीं होती है साथियों। इसमें नीचे से छेद बने रहते हैं और इसमें आपको गिट्टी रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ इसमें आप मिट्टी आप ऐसे ही भर दीजिए, जो मिक्सचर मैंने आपको बताया है उस मिक्सचर की मिट्टी जो है वो इसमें आप डाल दीजिए और उसके बाद अपने पौधे को इसमें लगा सकते हैं। बस बात यही ध्यान रखना होगा कि आपको जो गर्मी आएंगी तो आपको वही लिक्विड खाद देना है, जिससे कि आपके पौधे में जो है वो गर्मी ना रहे और पौधा जो है वो निरंतर जो है वो खूब सारे फूल आपको देता रहे साथियों। और ये जो है आप देख रहे हैं कि गुलाब में जो है देशी गुलाब हो या आपका हाइब्रिड क्वालिटी का गुलाब हो, जब भी आपके फूल खिलते जा रहे हैं, देख रहे हैं आप ये जो फूल का फल बन गया है, तो इसको साथियों ज़रूर तोड़ते जाइए। ये जो है रोज़ हिप है और इसको तोड़ते जाइए। यदि आप इसको लगा रहने देंगे तो आपका जो पौधा है वो अपनी सारी ऊर्जा जो है इसको पकाने में लगाता रहेगा और फिर आपकी फ्लावरिंग जो है वो बहुत कम हो जाएगी। इसलिए यदि आपको फ्लावरिंग ज़्यादा चाहिए तो आपको इस बात का लगातार ध्यान कर रखना होगा। इसके अलावा साथियों यदि आपके उसमें गुलाब में कोई काला धब्बा रोग लग जाए, जिसमें पत्तियों पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, या पाउडरी मिल्ड्यू हो जाए, सफ़ेद पाउडर जैसा रोग हो जाता है, या एफिड्स का अटैक हो जाए, उसमें हरे और काले रंग के कीड़े लग जाते हैं, तो फिर आप ऐसे ही 1 लीटर पानी में 5 ml जो है आप उसको नीम का तेल मिला करके इसमें स्प्रे तैयार कर लीजिए, स्प्रे बॉटल में भर लीजिए और फिर उसको हर 15 दिन पर अपने पौधे पर इसका छिड़काव करते रहिए। साथियों यदि आप इसका जो है वो छिड़काव करेंगे तो आपके ये जो भी कोई रोग लगा होगा तो वो आपका उससे पौधा आपका स्वस्थ हो जाएगा और फिर आपकी बगिया में बहुत सारे खूबसूरत जो है तरह तरह के फूल खिलेंगे। आप देख रहे हैं ये जो बड़े आकार का जो फूल है ये हाइब्रिड है ये,
और जो है इसमें एक तने में एक ही फूल आता है साथियों। और ये इसकी बहुत अच्छी किस्म होती है मिस्टर लिंकन। इसमें लाल कलर का आता है और डबल डिलाइट भी होती है इसकी। ये देखिए, तो ये डबल डिलाइट है। इसमें सफ़ेद और लाल रंग के जो मिश्रित कलर के आते हैं ये। इसमें क्वीन एलिजाबेथ भी वैरायटी आती है गुलाबी रंग में, वो भी बहुत सुंदर होता है। तो साथियों, जो भी आप गुलाब लगाएं लेकिन अपने पौधे की देखभाल करें। मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ।